रात के 3:03 बजे किरण की आंख अचानक खुल गई। कमरे में पूरा अंधेरा था। उसने फोन उठाया। 3:03 AM। तभी टॉक टॉक टॉक। दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। किरण चुपचाप बेड पर बैठा रहा। फिर बाहर से आवाज आई, किरण दरवाजा खोलो। यह अनाया की आवाज थी। किरण धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसका हाथ हैंडल तक पहुंचा ही था कि फोन वाइब्रेट हुआ। अनाया का मैसेज था, किरण मैं अपने घर पर हूं, तुम्हारे दरवाजे पर कौन है? किरण के हाथ से फोन लगभग गिर गया। बाहर से फिर आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज किरण की अपनी आवाज थी, किरण दरवाजा खोलो। किरण तुरंत पीछे हट गया। दस्तक बंद हो गई। सुबह किरण ने अनाया को सब बताया। अनाया ने कहा, मेरे साथ भी कल रात कुछ हुआ था। उसने फोन में एक फोटो दिखाई। फोटो उसके बेडरूम की थी, लेकिन फोटो में बेड के पास एक काला साया खड़ा था। किरण ने फोटो झूम की। साये के हाथ में एक पुरानी पॉकेट वॉच थी। किरण को तुरंत याद आया, वही घड़ी जो उन्हें लास्ट पिकनिक के जंगल में मिली थी। किरण ने बाकी सबको बुलाया। आरव, विहान, रेयांश, मायरा, ईशिता और आध्या भी आ गए। सबने अपने फोन्स चेक किए। हर फोन में एक ही फोटो थी, पुरानी हवेली। नीचे लोकेशन 3:03 AM कम बैक। किरण ने कहा, हमने उस हवेली को खत्म समझा था, लेकिन शायद वो अभी खत्म नहीं हुई। रात को सब जंगल पहुंच गए। हवा बिल्कुल बांध थी। पेड़ एकदम स्थिर थे। कुछ दूर वही पुरानी हवेली नजर आई, लेकिन सबसे अजीब बात, पिछली बार जहां हवेली थी वहां अब सिर्फ जंगल था। किरण ने पॉकेट वॉच निकाली। टिक टिक टिक। वॉच की सुई उल्टा चलने लगी और जैसे ही वो 3:03 के पास पहुंची, धुंध के अंदर हवेली दोबारा दिखाई देने लगी। अनाया ने किरण का हाथ पकड़ लिया। इस बार जो भी हो हम साथ रहेंगे। किरण ने सिर हिला दिया। दरवाजा पहले से खुला हुआ था। अंदर एक पुरानी घड़ी लटक रही थी। उसकी सुई चल रही थी। 3, फिर 3:01। अचानक दीवार पर लिखा दिखाई दिया, जब 3:03 बजेंगे एक दरवाजा खुलेगा। विहान ने पूछा, कौन सा दरवाजा? तभी सामने एक दरवाजा अपने आप खुल गया। उस पर नंबर था 303। अंदर से ठंडी हवा बाहर आई। किरण ने टॉर्च जलाई। कमरा खाली था। सिर्फ एक पुराना टीवी पड़ा था। टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर किरण और उसके दोस्त दिखाई दिए। वो बिल्कुल वही कर रहे थे जो उस वक्त कर रहे थे। किरण ने हाथ उठाया। टीवी में भी किरण ने हाथ उठाया। अनाया ने धीरे से कहा, यह रिकॉर्डिंग नहीं है। तभी टीवी स्क्रीन पर सब कुछ बदल गया। स्क्रीन में सब दोस्त हवेली से भाग रहे थे, लेकिन एक एक करके सब गायब होने लगे। आखिर में सिर्फ किरण बचा और उसके पीछे एक काला साया। स्क्रीन पर लिखा आया, किरण को अकेला छोड़ दूं। अनाया तुरंत किरण के सामने आ गई। नहीं, टीवी एकदम टूट गया। अचानक पूरी हवेली अंधेरी हो गई। सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। कुछ सेकंड्स बाद लाइट वापस आई। मायरा गायब थी। सब उसे पुकारने लगे। तभी ऊपर से मायरा की आवाज आई, किरण मुझे बचाओ। किरण सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको। नीचे से दूसरी आवाज आई, किरण मैं यहां हूं। सबने नीचे देखा। मायरा सोफा के पीछे छुपी हुई थी। तो फिर ऊपर से किसकी आवाज आ रही थी? किरण को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मीरा बुरी नहीं थी। अगला पेज, उसने सिर्फ उस चीज को रोकने की कोशिश की जो 303 पार जाती है। किरण ने आखिरी पेज खोला। उस पर लिखा था, जिसने पहली बार घड़ी उठाई थी वही इस दरवाजे को बंद कर सकता है। किरण को सब समझ आ गया। घड़ी उसने ही पहली पिकनिक में उठाई थी। तभी डायरी के पेज अपने आप पलटने लगे। आखिरी लाइन उभरी, लेकिन दरवाजा बैंड करने के लिए किसी एक को अंदर रहना होगा। सब किरण की तरफ देखने लगे। घड़ी की आवाज तेज होने लगी। टीआईके 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 2:59। 3
3:01 पूरा घर हिलने लगा। 3:02 अनाया ने किरण का हाथ जोर से पकड़ लिया। तुम अंदर नहीं जाओगे। 3:03 धड़ाम। रूम 303 का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अंदर एक बड़ा शीशा था। सबके रिफ्लेक्शन दिख रहे थे, लेकिन किरण का रिफ्लेक्शन नहीं था। उसके पीछे एक काला साया खड़ा था। किरण मुड़ गया। कोई नहीं। शीशे में देखा, साया अब भी वही था। अचानक मीरा की परछाई शीशे में दिखाई दी। उसने किरण को इशारा किया। घड़ी। किरण समझ गया। उसने पॉकेट वॉच शीशे के सामने रख दी। काला साया अचानक जोर से गरजा। हवेली की दीवारें कांपने लगी। नहीं, सब दरवाजे की तरफ भागे। किरण ने घड़ी जमीन पर पाठक दी। धड़ाम। घड़ी टूट गई। एक तेज सेफ रोशनी निकली। काला साया शीशे की तरफ खींचने लगा। उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। मैं वापस आऊंगा। और फिर शीशा टूट गया। सब कुछ शांत हो गया। सुबह की रोशनी जंगल में फैलने लगी। हवेली धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगी। मीरा की परछाई एक पाल के लिए किरण के सामने आई। उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अब सब खत्म हो गया। और वो भी रोशनी में गायब हो गई। सब दोस्त जंगल से बाहर आ गए। कुछ हाफ टन तक सब बिल्कुल नॉर्मल रहा। फिर एक दिन किरण ने सबको घर पर बुलाया। सबने एक ग्रुप फोटो ली। 8 दोस्त। कोई हवेली नहीं, कोई साया नहीं, कोई गोस्ट नहीं। सब हंस पड़े। अनाया ने कहा, अब तो फाइनली सब खत्म। किरण भी मुस्कुराया। लेकिन उसी रात किरण के फोन पर एक अननोन मैसेज आया। उसने मैसेज खोला। तुमने दरवाजा बंद कर दिया। किरण का चेहरा बादल गया। दूसरा मैसेज आया, लेकिन तुमने मुझे अंदर ही छोड़ दिया। किरण ने धीरे से अपने बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था। फिर के दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर पूरा अंधेरा था। फोन की स्क्रीन पर टाइम बदला। रात के 3:03 और अंधेरे से किरण की ही आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। किरण की आंखें दार से खुल गई। लेकिन इस बार किरण अपने रूम में अकेला नहीं था।